मेरे ख्याल से फेज फेज होता है ये, हर फेज में है ना तुम्हारे हीरोज बदल जाते हैं। इफ यू डोंट लिव फॉर अदर्स, देयर इज नो यू नो देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग एज सच। सब कुछ जो है ना वो डिपेंडेंट करता है पैसे पे, क्योंकि आपके रिश्ते, आपके नाते, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका अपना मेंटल स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेस, आपकी बीमारियां, हर चीज पैसे से जुड़ जाती है। जय हो गुरु जी। क्या हाल है भैया? क्या हाल है? गुड टू सी यू। अरे बस बस आपकी दया है, हम कहाँ। रिकॉर्डिंग ऑन ये है। मेरे लिए पहला अनुभव है, तो आई हैव नो आइडिया हाउ इज इट गोइंग टू गो, बट स्टिल आई एम हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच। आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला मुझसे बात करने के लिए। एनी टाइम भाई और साहब। जैसा कि मैंने बोला कि दिस इज गोना बी अ सिंपल डिस्कशन, नॉट डिस्कशन, बस दो भाइयों के बीच में बात होने वाली है। आपको देख के बहुत मजा आया। इट्स बिन लाइक हाय हाय। so many days, not days but years, since I have spoken with you, I mean, like this, and मिले हुए तो पता नहीं कितना टाइम हो गया है कि नहीं? तो सबसे पहले ये बताइए, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बस चल रहा है गुरु जी, भगवान की दया है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो उनको रोज बढ़ते हुए देख के बड़ी खुशी होती है। ऑसम। और बाकी इस समय थोड़ा वेदर यहाँ पे हार्श है, सिवियर है, तो कुछ टाइम के लिए बर्फबारी भी हुई, ठंड भी है। ओके। बट घर के अंदर रहो तो पता नहीं चलता, लेकिन हम हम्म। घर कहाँ नसीब, जाना ही पड़ता है काम के लिए। बस उसी में लगे हुए हैं भाई साहब। जो मुझे देख रहे हैं उनको एक बार बता दूं कि मैं किन से बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे बड़े ही प्यारे, बहुत ही खास और बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन है ये मेरे बड़े भाई की तरह। जब से मैं इनको जानता हूँ, मुझे इनको जानते हुए लगभग 20 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। और मैं इनको प्यार से एनसाइक्लोपीडिया रवि भैया कहता था। फिलहाल ये यूएस में है, कैंटिकीज, कनेक्टिकट। कैनेटिकट स्टेट में है, न्यूयॉर्क के पास में सेटल्ड हैं। अभी वहाँ पे किसी प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि वो एसोसिएट डायरेक्टर हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, या कोई भी हमारी जो बात होने वाली है, वो कुछ भी टेक्निकल नहीं होने वाली है। बस मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी इनसे बात करने की। गप करने की। अरे बहुत दिनों से थी। तो इनको पकड़ा है मैंने, बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ कहाँ पहुँच गए। यूएस में रहते हिंदुस्तान में थे, हिमाचल में मैं इनको मिला था। और इनके लिए लाइफ का क्या महत्व है, जीवन क्या है आपके लिए। तो रवि भैया, शुरुआत करने से पहले मेरा पहला क्वेश्चन तो यही होने वाला है आपसे। और एक क्वेश्चन के बीच में 3 क्वेश्चन है। क्या आप अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करते हो? और दूसरा क्वेश्चन है, अभी भी माइकल शूमाकर ही नंबर 1 आइकन है या कोई और आ गया है? और तीसरा, अभी भी डेविड बेकम के ही फैन हो और उसका पोस्टर मिल गया आपको घर पे लगाने के लिए? यार ये तो जैसे एक बीती हुई जिंदगी है, पता नहीं वो जिंदगी बीती है या जिंदगी जी भी थी कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। बहुत सारी चीजें हैं जो एक फेज में आती हैं, हम्म। राइट, और वो फेज का ही हिस्सा थी। तो पर ये जरूर है कि माइकल शूमाकर जैसा फॉर्मूला 1 ड्राइवर न कभी होगा, न कभी होगा, मैंने आगे आने वाले समय में होगा, न हम्म। कभी हुआ है। क्योंकि वो तो एक फ्रीक एक्सीडेंट से वो बेचारा आउट ऑफ सीन हो गया, अदरवाइज तो यू वुड हैव बीन पता नहीं कितने फॉर्मूला 1 जीतता वो। डेविड बेकम स्पेशल है, अभी भी है। बट यस, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक समय का फेज था, उसको बहुत दिन तक फॉलो भी किया। बट सिंस दैट टाइम आई डोंट थिंक आई हैव फॉलोड इवन क्रिकेट, आई हैवंट फॉलोड इट फॉर सो मेनी इयर्स। हम्म। अब तो भाई साहब टेनिस खेल रहा हूँ, अब मैं सीखना शुरू कर दिया है। लॉन और टेनिस। हाँ, लॉन टेनिस, और बस उसी में लगा हुआ हूँ। और प्लस अब तो ये है कि मेरे ख्याल से फेज फेज होता है ये, हर फेज में है ना तुम्हारे हीरोज बदल जाते हम्म। हैं एज के, और योर इन्वायरमेंट के, और जो तुम कर रहे होते हो, जीवन का जो सार है कि भैया
कभी कोई स्ट्रगल से तो आप बच नहीं सकते। तो उसी दौरान में आप इवॉल्व होते हो, आपका माइंडसेट बदलता है, और उस माइंडसेट से ये निकलता है कि भाई आज के समय में अगर मैं किसी को देखूं, so that I can not only I can survive but I can find some meaning of life, तो वो कौन हो सकता है? आज के समय में मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई पर्टिकुलर हीरो है एज सच, कोई ऐसा कि हाँ भाई जिसको मैं यू नो आगे आने वाले समय तक फॉलो कर पाऊंगा, ऐसा कोई नहीं है। बच्चों को पता है कि हमारे फादर, हमारे पिताजी इस तरह के फैन भी हुआ करते थे? डू दे नो? नहीं, बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। बच्चों को जिस तरह मैं दिखता हूँ, बड़ा ही सिंपल आदमी दिखता हूँ। उनको ये भी नहीं पता कि किस स्ट्रांग वर्क एथिक या किस हार्ड वर्क से किसी चीज को पाया जा सकता है। वो डिटर्मिनेशन, वो रेजिलियंस अभी उनको समझ नहीं है। उनको बस यही है कि पापा इज समबडी हु कैन प्रोवाइड, ठीक है ना, कुछ ला के देंगे, और वहीं तक वो सीमित है अभी तक। नहीं, पर उन्होंने ऑब्वियसली जब तक बच्चे उस स्ट्रगल से खुद नहीं गुजरते हैं, उनको अपने माँ बाप का स्ट्रगल का पता भी नहीं चलता है। डिस्पाइट ऑफ दैट यू वर ऑलवेज लाइक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन। आपके चेहरे पे अभी भी इतनी बड़ी मुस्कुराहट है, आपकी बातों में अभी भी वो स्पार्क है, पॉजिटिविटी का भंडार थे आप, और आपकी अंदर की एनर्जी आपको मिलती थी नॉलेज से। आप नॉलेज के भूखे थे, ठीक है? तो वो भूखापन अभी भी है, भूख अभी भी है उस ज्ञान को प्राप्त करने की, कहीं से भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। अभी भी अगर मैं बोलूं तो अभी भी एनसाइक्लोपीडिया रह गए हो आप, या अब जीवन के भागदौड़ में फंस गए हो? नहीं, कुछ हद तक पता है क्या होता है कि हर इंसान का एक प्रोटोटाइप होता है अपना, जो ऐसा प्रोटोटाइप होता है जो रहता समय उसको चेंज नहीं कर सकता है। awesome. उस समय के साथ बाहरी प्रारूप बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है, बट जो उसका अंदर का जो कोर है वो शायद नहीं बदलता। तो मेरे साथ भी यही है, जो तुमने अभी अभी डिफाइन किया है वो लगभग अभी भी वैसा का वैसा ही है। मैं अभी भी हैप्पी गो लकी हूँ, मैं अभी भी मस्त मौला हूँ। मुझे चिंताएं या किसी चीज़ की किसी स्ट्रगल से डर या उसका भय या आने वाले समय में क्या होगा उसकी चिंता, वो अभी भी नहीं है। क्योंकि मुझे किसी भले बंधु ने बताया था, मेरे बहुत पुराने टीचर हुआ करते थे, कि भाई तू भूखा नहीं मरेगा अगर तेरे साथ एजुकेशन है तो। अच्छा। तो उस एजुकेशन के रिलायंस पे और उसके ट्रस्ट पे मैं हमेशा चला हूँ। मुझे लगता है कि वो लाइफ लॉन्ग मेरा साथी रहेगा। आज भी मैं पढ़ता हूँ, रीडिंग मेरा फर्स्ट लव है। आज भी रीडिंग करता हूँ, बहुत सारी किताबें पिछले महीने में पढ़ी हैं, अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो नॉलेज का तो अभी भी भूखा हूँ, और शायद वो मरने तक शायद जाएगी भी नहीं वो भूख। बच्चे उसको देख के थोड़ा सा इंस्पायर भी होते हैं, और उनको वो मैं सिखाता भी हूँ कि वाई रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। एक बड़ी अच्छी बात है कि मेरे घर से 10 कदम पे ही लाइब्रेरी है। अच्छा। तो उनको भी मैं अपनी गंदी शक्ल हर टाइम दिखाता रहता हूँ। ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने रवि भाई। ये मैंने कहीं कोट पढ़ा भी था कि a room without book is like a body without soul। और आपने बिल्कुल सही बोला कि किताबें आपके सबसे अच्छे दोस्त होती हैं। तो इससे मुझे याद आया रवि भाई कि लाइफ का क्या मतलब है आपके नजरिए में से, जिंदगी क्या है आपके लिए, और यूएस जाके आपकी जिंदगी कितनी बदल गई अगर उसको भारत से कंपेयर करें तो? ये तो बहुत डीप मीनिंग क्वेश्चन है, लाइफ का मतलब क्या है मेरे लिए। बिल्कुल। लाइफ हैज ऑलवेज बीन अ मिस्ट्री। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तब से एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता था कि भाई लाइफ का पर्पस क्या है, हम आते ही क्यों हैं जब जाना ही है। ठीक है ना? तो उसका कोई ध्येय तो होगा, उसका कोई
मतलब तो होगा। आके बड़े से बड़े हम देखते हैं लीडर्स हों या कोई भी हों, उन्होंने ठीक है चलो सोसाइटी को या कुछ किया, कंट्रीब्यूट किया, बट देन दैट होल सोसाइटी और द होल जनरेशन आल्सो पास्ड अवे। बट मोटा मोटा ये है कि भाई उसका उसका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का। तो ये तो हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है और इसी के चलते वो मिस्टीरियस रहा है। लेकिन ये जरूर है कि लाइफ को हम एक फेज तक या एक एज तक फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। जब तक हम बड़े हो रहे होते हैं हमें उसका पूर्णतया कोई मीनिंग नहीं पता होता। हम सोचते हैं कि भाई हाँ ठीक है कर लेंगे, आगे समय मिलेगा या आगे जिंदगी अच्छी होगी तो हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। फिर आते हैं जिंदगी के स्ट्रगल्स जो आपको ऐसा पटकते हैं, आपको ऐसा धोते हैं कि आपको आटे दाल का भाव के साथ साथ आपकी अपनी पहचान भी करा जाते हैं कि भाई आप सब कुछ नहीं कर सकते। एक फेज आता है भाई साहब जब आपको जिंदगी की फिलॉसफी समझ आती है और वो गाहे बगाहे आ ही जाती है। आप चाहे किसी भी इन्वायरमेंट से आए, किसी भी प्रारूप से आए, किसी भी पारिवारिक परिवेश से आए, आपको वो समझ ही आ जाती है कि जिंदगी का असली मतलब है कुछ दे के जाना। और वो क्या दे के जाना कि या तो आप अपने बच्चों को दे जाएं अच्छी शिक्षा, अच्छे मॉरल वैल्यूज, अच्छे संस्कार, और या फिर सोसाइटी को दे जाएं कि हाँ भाई आप अगर किसी एक ऐसे पद पे हैं या ऐसा कोई काम कर पाए हैं, और जरूरी नहीं कि आप बहुत ऊंचे पद पे ही होने चाहिए, आप अपने स्तर पे भी कुछ ना कुछ दे के जा सकते हैं कि भाई हाँ अगर सड़क बनाने वाला है तो अच्छे से सड़क बना के जाए, कोई ऐसा काम जो वो करता है उसको बेहतरीन रूप से करके जाए, वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी को। तो मेरे ख्याल से आज की फिलॉसफी यही है कि जिंदगी का मतलब है कि भैया आप जो भी करो लास्ट में अगर आप कुछ दे के नहीं गए, सिर्फ अपने लिए जिए, तो वो जिंदगी नहीं। और हमारे हिंदू शास्त्र में है ही, दान का बड़ा महत्व है। तो डोनेट, नॉट ओनली इन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, बट इन एनी विच वे पॉसिबल। चाहे वो कर्म की महत्ता हो, चाहे वो किसी तरह से आप ऐसा कुछ दे जाएं, शिक्षा के स्तर पे दे जाएं, कुछ ऐसी सीख दे जाएं, अपने ही जीवन का कोई आधार ऐसा हो जिससे आप लोगों को सिखा पाएं कि भाई ऐसे भी जिया जा सकता है। राइट। तो रवि भाई, ये चीज जो है, आपको लगता है कि जो जनरेशन हमारी आ रही है या जिस तरह के लोग आपके आसपास हैं, जनरेशन को छोड़ दीजिए, आपके हम उम्र लोगों की ही बात करें अगर, तो डू यू सी दिस थॉट अकरिंग इन ऑलमोस्ट एवरीवन्स माइंड? नहीं, मैं बोला ना कि ये फेज है, जरूरी नहीं है कि सबको मेरे ही उम्र पे आएगी या मेरे से पहले नहीं आएगी या मेरे बाद नहीं आएगी। ये एक सोच है जो ऑलमोस्ट सभी को आती है, किसी किसी को शायद मरने के चंद सेकंड पहले ही आए, ये रिग्रेट रह गया कि भाई मैं करके क्या जा रहा हूँ। तो and that is the whole crux of meaning of life. I'm not sure if this is gonna be right question to ask to you, पर आपको क्या लगता है कि is there any way कि एक आम आदमी, मेरे जैसा, आप जैसा इंसान को कोई ऐसा ट्रिक है, कोई फॉर्मूला है जिसको यूज करके ये समझ पाए कि यार मुझे करना क्या है? ऐसा कुछ तरीका है या ये धक्के खाकर ही समझ में आएगा और अपने हिसाब से ही समझ में आएगा? नहीं, ये मेरे लिए भी एक एनिग्मा है। ओके। क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले ही अभी पीयूष मिश्रा का शो देखने गया था, और उसका शो देखने के बाद उसकी किताब ली। यूएस में? हाँ, यूएस में। ओके। उसकी किताब का नाम है तुम्हारी क्या औकात है, पीयूष मिश्रा। तो उस भाई साहब ने, मैं ऑलमोस्ट अभी 70 एक पेज पढ़ा हूँ। वो एक्टर है, राइट? इज एन एक्टर। हाँ, एक्टर है, सिंगर है, लिरिसिस्ट है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने लिखे हैं और बहुत कुछ तो बहुत ही जबरदस्त गाने हैं। लेकिन मैं उस किताब को पढ़ के ये सोच रहा था, ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना कि लाइफ में मुझे करना क्या है,
वो कैसे पता चलेगा? तो वो भाई साहब का भी मैं जब एक लाइफ जर्नी देख रहा था तो ऑलमोस्ट उनकी जब 10वीं या 11वीं की क्लास थी तब उनको समझ में आया कि मुझे आर्ट फॉर्म ही लेना है और मुझे ड्रामा ही सूट करेगा क्योंकि इससे मेरी प्रतिभा निखर के आती है। स्कूल में एवरेज थे वो, पर ये बात जरूरी नहीं कि वो पढ़ के मुझे ये चीज उनको समझ में आई। कई लोगों का क्या है कि भाई साहब उनको वो चीज दिख जाती है, मिल जाती है, उनको प्रतिभा समझ में शायद आ भी जाती है, लेकिन वो करते नहीं, वो किसी और रूट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी फलाने ने बोला था मुझे तो ये करना चाहिए, या शायद पैसा इस लाइन में है, ठीक है। और होता क्या है कि वो जिस चीज के लिए शायद बने हों वो कहीं ना कहीं उस सोच की, उस भागदौड़ की, उस पैसे कमाने की होड़ में वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। वही चीज हमको डुबा देती है लास्ट में। जो मनी का जो मोटिवेटिंग फैक्टर है ना, ये बड़ा खतरनाक है। पैसा इज अ मीन्स, राइट? जैसे हेल्थ एक मीन्स है, आपको बेटर रखना है, ठीक है। आपका माइंड सैनिटी में भरा रहे, आप जो करना चाहें वो कर पाएं, उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ भी जरूरी है, वो भी एक मीन्स है, ठीक है ना। एंड नहीं है ये दोनों। हेल्थ इज नॉट एन एंड, मेंटल स्टेट इज ऑल्सो नॉट एन एंड। वाई? बिकॉज आपको तो एक दिन जाना ही है, तो आप बचा के क्या कर लोगे, ठीक है ना। जितना भी आप स्ट्रांग रहोगे, मरना तो है ही बेटा, जिस दिन आपका तारीख आएगी आपको जाना ही है। तो दीज आर ऑल मीन्स टू लिव इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है, जब तक आपका लाइफ स्पैन है। तो वैसे ही वेल्थ भी है, वेल्थ भी मीन्स है, मतलब आप अपने आप को सरवाइव कर सकें, आप अपनी लाइफ कंफर्टेबल बना सकें, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर सकें, अपने बच्चों को सही से पाल सकें, उनको ये समझा सकें कि फाइनेंसेस आर इम्पोर्टेंट बट दे आर नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। कमाना तो ठीक है, चलिए कमाना तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू ब्रिंग फूड ऑन द टेबल, वो तो ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में पैसे बचा के इन्वेस्ट करना सो दैट पैसे आपके लिए काम करें और आप चैन की नींद एक समय पे आके सोएं, वो ज़रूरी है। वो कई लोग नहीं सीखते, कई लोग नहीं समझ पाते। पैसा आया, खर्चा कर दिया, वो जो बेसिक प्रॉब्लम है, उससे क्या होता है कि आप लाइफ में हमेशा स्ट्रगलिंग मोड में ही रह जाते हैं। तो आप अपने आप को देखिए कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो क्या पूरी होती हैं, आपके जो कॉस्ट हैं, जो जिम्मेदारियों के लिए हैं, वो क्या पूरे होते हैं, और अगर वो पूरे होते हैं तो देन यू आर अर्निंग गुड। होता क्या है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम अपने आप में फोकस कर रहे हैं, हम कुछ मॉरल वैल्यूज ला रहे हैं, बट मनी इज अ बैड इन्फ्लुएंसर। मनी डजंट हेल्प यू टू ग्रो, इट कैन मोटिवेट you to get more things for you, materialistic things आ जाएंगी, और भी चीजें आप डेवलप कर लोगे, बट इंटरनलाइज जो होता है आदमी कि हाँ भैया मुझे कंटेंटमेंट जो चाहिए, मुझे जो सेटिस्फैक्शन चाहिए लाइफ से, मुझे जो दिल की अपनी आवाज सुननी है, उसमें क्या मेरे लिए रखा है, ठीक है ना, वो चीज पैसे से नहीं आती। ये मैंने देखा है, मैं अपने बच्चों को इस टाइम पे यही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में फाइनेंस नहीं सिखाया गया, पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाया गया। तो मनी इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स, बट हाउ टू टर्न इट इनटू अ स्लेव रादर देन टू लीव इट टू बिकम योर मास्टर, वो भूल नहीं करनी है। अगर पैसा आपका मास्टर हो गया तो आप उसके पीछे भागते जाएंगे जिंदगी भर और आपको कुछ मिलना नहीं है। आपको उसको स्लेव बनाना है, और उसको स्लेव कैसे बनाना है? अर्न दैट मच सो दैट यू कैन सेव एटलीस्ट 25% ऑफ योर इनकम। वो आप शुरू कर दिया जिस दिन आपने, उसके पार नहीं जाने का। डोंट गो बियॉन्ड इट। वेरी नाइस। ये एक छोटा सा मैसेज तो आ गया कि जितना आप कमाते हो हर महीने उसका 25% अगर आपने सेव कर लिया, 75% से आपकी रोजी रोटी चल रही है, तो आप एक राइट कंडीशन, राइट स्टेट में हो। बट सेव करना नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना है।
so that money works for you, money grows, money expands. जो 25% आप हर बार सेव करते जा रहे हो, और वो आप बेसिक SIP में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो, बैलेंस फंड्स में डाल सकते हो, इंडेक्स फंड्स में डाल सकते हो, आप डालिए और अपना भूल जाइए उसको, बिकॉज दैट मनी इज वेयर यू आर पेइंग योरसेल्फ इन फ्यूचर. आप अपने फ्यूचर को सेफगार्ड कर रहे हो, इस वरी से निकल रहे हो कि भैया आज अगर कुछ हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं है. I said, पैसा मीन्स है. अगर हेल्थ में आज आपका हाथ पांव चला गया तो क्या से सर्वाइव करोगे? पैसा हो जाएगा तो क्या कर लोगे? तो वैसे ही हेल्थ मीन्स है तो पैसा भी मीन्स है. ट्रू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एंड वेरी नाइस. आई मीन इतना शानदार मुझे एक मैसेज मिला है ना इस कॉल से. जो भी इस वीडियो को देखेगा एटलीस्ट उसको कुछ सीखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई ये तुम जरूर कर सकते हो अपनी जिंदगी में अगर तुम्हें टेंशन फ्री होना है. मुझे ये बताओ कि वर्कaholic तो नहीं हो ना? थोड़ा बहुत टाइम तो निकालते हो अपने लिए? देखो ये भगवान की दया ऐसी रही है कि जैसे मैं उस टाइम पे बता रहा था पीयूष मिश्रा की बात, तो मुझे नहीं लगता जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए मैं बना हूँ. वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप कुछ कर रहे होते हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, आत्मा कहीं और है, तो आपको समझ आ जाता है कि ऑल्दो आई एम डूइंग दिस बट नॉट फॉर माई सेल्फ. मैं उनमें से एक हूँ जिसको आज तक समझ नहीं आया मुझे करना क्या था लाइफ में. ठीक है. हाँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि माइट बी आई वुड हैव बीन अ गुड प्रोफेसर और मे बी अ टीचर, कि मैं बातों को बारीकी से समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ. तो शायद वो प्रोफेशन मिलता तो शायद उसको अच्छी तरह से निकाल पाता. बट देन अगेन आई मीन सी यू कैनॉट हैव रिग्रेट्स. लाइफ में रिग्रेट्स रहेंगे तो आप उसको ढंग से जी नहीं सकेंगे. तो आपको क्या करना है कि ठीक है करियर मोड में शायद मैं वो नहीं कर रहा, तो क्या जो मेरा पैशन है उसको किसी और तरीके से फुलफिल कर सकता हूँ क्या, भले ही छोटे स्तर पे. तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. उनको नो ट्यूशंस, आई एम योर ट्यूटर, यू नो, come to me and I'll teach you what exactly any subject. और मेरे बच्चे उस रूप में थोड़े प्रभावित भी हैं कि भैया ये सब कुछ कैसे जानता है. जैसे मैंने बताया ना, एक तो कोर होता है आपका कि उसके साथ आप जन्म लेते हैं, लेकिन दूसरा होता है आपका परिवेश जहाँ पे आप ग्रो अप होते हैं, जहाँ आसपास आप देखते हैं. तो भाई साहब मैं हुआ पैदा धनबाद में, जहाँ पे कोल माइंस हैं और बड़ा ही मतलब रगड प्लेस. अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो गए आप वहाँ पे, आप अगर थोड़ा सा भी और बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही ग्रामीण वातावरण, कुछ ऐसा समझ. उस टाइम पे तो 90s था, तो 90s भी, हाँ 90s ही था, मिड 90s था जब मैं 10वीं 12वीं कर रहा था. तो उस समय ना तो कोई फोन, मोबाइल फोन का था, ना कंप्यूटर्स आए थे. कंप्यूटर्स भी आए थे तो उस समय याद है तुम्हें, जूते खोल के हमें कंप्यूटर रूम में दिखाने का. बिल्कुल देख लो इसको, बिल्कुल बिल्कुल, है ना. उसमें डॉस सीख सकते हैं आप, बेसिक सीख सकते हैं. वो जगह ऐसी थी कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास चप्पल नहीं है, आपके पास जूते नहीं है, लेकिन आपको वो भूख सिखाया जाता है कि आपको कुछ करके दिखाना है, आपको कुछ करना है. तो वो परिवेश जो है वो सिखाया मुझे दृढ़ निश्चय, कुछ करना है जिंदगी में, रेजिलियंस, कि कोई भी टाइम आएगा, क्योंकि इससे बेटर, इससे पुअर टाइम क्या आएगा यार, ऐसी लाइफ से बेकार टाइम क्या आएगा. तो वो रेजिलियंस सिखा गया और वो डिटर्मिनेशन सिखा गया कि भैया आपको कुछ लाइफ में बन के दिखाना है, कुछ करना है. वहां से भाई साहब लखनऊ निकले, लखनऊ में पढ़ाई की, फर्दर पढ़ाई की. वहाँ पे थोड़ी नफासत आ गई बोलने की. पहले तो हम ऐसे ही बोलते थे, जो भी बोलते थे वो मैंने गंवारों की तरह बोलते थे. तो वहाँ थोड़ी बोलने की थोड़ी तहजीब आ गई, और वहाँ से सीखे कि भैया कल्चर एक बड़ी चीज है. आप आप तरह तरह की चीजों को देखते हैं, आपका नजरिया बदलता. आप एक कुएं के मेंढक से अब एक
एक एक सागर के मुहाने पे आ गए हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ देख पा रहे हैं, और आपको लग रहा कि जिंदगी, और सिर्फ जिंदगी ही नहीं, जिंदगी का एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा होने वाला है आगे आने वाले समय में। उससे गए तो भाई साहब आपको पता ही है, चंडीगढ़ है, शिमला है, वहाँ पे आपने प्लान्ड आर्किटेक्चर देखा, आपने देखा कि किस तरह से हर चीज प्लानिंग में भी हो सकती है। एब्सोल्युटली। नहीं, लखनऊ में आप देखें कि हाँ भाई, हर रोड जो है 4-5 तरफ निकल रही है, भीड़ ही भीड़ है, कोई प्लानिंग नहीं है, पुराना शहर है क्योंकि। और आप चंडीगढ़ आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ तो ब्यूटिफिकेशन भी है। एब्सोल्युटली। क्या भारत का ही शहर है? एब्सोल्युटली है एब्सोल्युटली। ना? प्लानिंग तो प्लानिंग आपका में तो नजरिया फिर बदलता है, राइट। शिमला देखते हैं आप, हिल स्टेशन देखते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती देखते हैं, वहाँ का इनोसेंस देखते हैं, तो ये भी मन में आता है कि भाई सब कमीने नहीं होते, एब्सोल्युटली। सब भोले भाले भी होते हैं सब। आप दिल से अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप कहीं भी रहें वो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी देखा भैया, हार्ड वर्क, रेजिलियंस, वहाँ पे भी कैसे आप अडाप्ट करते हैं, कितनी चैलेंजेस हैं वहाँ पे भी। तो लाइफ में सिर्फ अपनी लाइफ को ना देखो, आसपास के लाइफ को देखो, आसपास के एनवायरनमेंट को देखो कि बाकी लोग कैसे जी रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो बहुत आसानी से जी पा रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं जीता आसानी से। तो आपको क्यों आसानी से लाइफ जीनी है? राइट। तो ये सब देखते देखते भाई साहब नजरिया बढ़ता गया, भूख बढ़ती गई। भूख इस चीज की, पैसे कमाने की नहीं, भूख बढ़ती गई ज्यादा सीखने की, ज्यादा कुछ करने की। एक डरे हुए माहौल से, जहाँ पे हम टीचर बोलता था, ओए दिस इज एन इंग्लिश स्कूल, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, वहां से लेके हम यहाँ आ गए जहाँ सिर्फ दिन भर इंग्लिश ही बोलना पड़ता है। अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से बीवी के अलावा किसी से नहीं बात करता मैं, या फिर जब माता जी से या किसी से फोन पे बात हो गई तो हिंदी में, नहीं तो हिंदी यहाँ चलती कहाँ है भाई साहब? ठीक है। तो फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस। और एजुकेशन की भूख, सीखने की भूख, कि भैया पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, कोई सिखा गया था तो पढ़ाई लिखाई करते रहो, अपने आप को इनरिच करते रहो, अपने माइंड को डेवलप करते रहो। और मेरे ख्याल से वही बचाया है भाई साहब। सीधी बात यही है कि एजुकेशन हैज बीन माय ट्रू टेस्टामेंट ऑफ व्हाट आई एम टुडे। एक समय आया मेरे पास भी कि भैया आपको डिसीजन लेना है, to leap into the unknown. At a certain age I was thinking of going for higher studies. अच्छा, ठीक है ना? और वो ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि अगर आप रिस्क टेकर नहीं हैं एट अ पर्टिकुलर एज, या आप आप वो नहीं चाहते जो आप जिस चीज में आपकी भूख है, कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे इस टाइम पे, ऐसी एज पे, या जब आपकी फैमिली है, आप सब कुछ छोड़ के, बना बनाया छोड़ के कैसे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी बात यह है कि आप अपने दिल की सुनो। जो मैं हिंदी पिक्चरों में डायलॉग सुनता था, दिल की सुनो, यहाँ पे वही काम सही में कारगर दिखा। ठीक है, बहुत सारे न्यूमरस वॉइसेस, शुभचिंतक हैं, तुम्हारे परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, मेंटर्स हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि भैया तुम स्टेबल रहो, पागलपन मत करो, ठीक है ना? वो कन्वेंशनल विजडम के साथ आएंगे, बट लेकिन अपने दिल की सुनो। क्योंकि देखो, ठीक है आप वो कर रहे हो जो स्टेबलाइज करता है, आपको 2 पैसे कमा के दे रहा है, या आपकी व्यवस्था को बिगाड़ नहीं रहा है, लेकिन क्या आप वो कर रहे हो जिससे आप खुश रहोगे? आपको बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा, ठीक है? आप कभी ऐसे मोड़ पे आओगे जीवन के जहां पे आप सोचोगे यार काश उस टाइम पे वो कदम उठा लेता, शायद पता नहीं क्या मिल जाता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और उसी चीज को सोच के उस टाइम पे मैंने वो लीप ऑफ फेथ, वो कूद पड़ा मैं। लेकिन आज उसको मुड़ के देखता हूँ और मैं उन्हीं वेल इंटेंशन्ड फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या मेंटर्स से बात करता हूँ, तो वो बोलते ये डिसीजन करेक्ट था, ठीक है ना? वेरी नाइस, ठीक है ना? वेरी नाइस। तो जरूरी नहीं वो डिसीजन शायद गलत भी हो सकता था, लेकिन वो डिसीजन गलत होता
तो सुनाने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती। पर बहुत बढ़िया रवि भाई, जो भी डिसीजन था, आज आप एक सही मुकाम पे हो। जरूर है, हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई रिग्रेट होता है कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, लेकिन अल्टीमेटली जहां पे आप आज हो, क्या वो एक अच्छी पोजीशन है, वो भी देखना जरूरी होता है। आज कहाँ पे है, वो वहां पे रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम कैसा फील करते हैं आज के टाइम पे। मैं नॉर्मली अपने हर एक गेस्ट को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप बता सकें कोई एक बुक मेरी ऑडियंस के लिए, पहले तो आप वो बताओ मुझे, और कोई एक शानदार सा मैसेज अगर आप दे सकते हो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए। अगर somebody who is earning at this point of time or starting to earn, or who are younger, was going to get into work stream, तो उनको एक बुक पढ़नी चाहिए रॉबर्ट कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंस ऑल अबाउट। वो एक बेसिक किताब है, बट वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी है, क्योंकि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करती है ऑन योर ओन व्हाट आई वुड से इज psychology about money, why we earn, why we save, and why we spend, and why we remain poor all the time. तो how to come out of that rut. तो बहुत बढ़िया किताब है वो बेसिक किताब है। अभी हफ्ते भर दिन पहले मैंने शायद पढ़ी थी, जब मैं 9वीं या 10वीं में होऊंगा। लॉन्ग टाइम बैक। हाँ, और ये अभी लड़की को दी है मैंने अपनी। ये किताब से जरूर शुरू करें टू लर्न अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स। और मेरे लिए अभी वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए, बिकॉज पीपल आर वेरी मच वरीड अबाउट मनी दीज डेज। तो और सब कुछ जो है ना वो डिपेंडेंट करता है पैसे पे, क्योंकि आपके रिश्ते, आपके नाते, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका अपना मेंटल स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेस, आपकी बीमारियां, हर चीज पैसे से जुड़ जाती है। तो अगर आप वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं पाएंगे ना, तो आप वो लाइफ का मीनिंग फिर आपके लिए कुछ रह नहीं जाता है। एंड दैट इज व्हाई आई वुड से कि ये चीज को पहले सेटल कर दो, ठीक है। एक और किताब मैं अगर बता सकता हूँ, मेरे को ऑथर नाम याद नहीं आ रहा उसका। जरूर। उस किताब का नाम है यू कांट हर्ट मी। यू कांट हर्ट मी, ओके। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो किताब आपको ये सिखाती है कि आप यूनिक हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं, किसी और के लिए ना हो, अपने लिए हैं, खुद के लिए। तो खुद की एग्जिस्टेंस, खुद की इम्पोर्टेंस, खुद की यूनिकनेस को पहचानने के लिए, और कहीं भी हो आप और कैसे भी स्थिति में रहें, आप में वो रेजिलियंस, आप में वो प्रोफाउंड डिटर्मिनेशन पैदा करने के लिए वो किताब बहुत बढ़िया है। देख रहा हूँ मैं, गूगल पे देख रहा हूँ, नाम डेविड गोगिंस की है शायद। डेविड गॉगिंस, राइट। ये एक नेवी सील्स का बंदा है। Absolutely. और ये ऑलमोस्ट 400 पाउंड का बंदा था, जिसने कितने ही मैराथन दौड़ गए उसके बाद। तो यू कांट हर्ट मी, वेरी गुड बुक टू इंस्टिल दैट डिटर्मिनेशन, ग्रिट इनटू यू। और एक किताब मैं डिसिप्लिन के नाम पे दूंगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, 3 चीजें जरूरी हैं, डिटर्मिनेशन, ग्रिट, जो कि मैंने अभी ये बोला आपको। दूसरा है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। तीसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो बता ही दिया। तो तीसरा जो डिसिप्लिन के नाम पे मैं बोलूंगा, मेक योर बेड। ये किताब है, बहुत छोटी सी बुक है। मेक योर बेड, मेक योर बेड बहुत छोटी सी बुक है। ये एक एडमिरल थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी। उस स्पीच के बाद इनका वो स्पीच इतना हिट हुआ, यूट्यूब पे भी है, तो उन्होंने उसके बाद ये किताब लिखी, ठीक है। ये भी एक नेवी सील ऑफिसर है, और इन्होंने उसमें 10 टिप्स बताए हैं कि आप अपने आप को कहाँ से शुरू करें, लेकिन ज़िंदगी में जो करें वो इन टिप्स को हमेशा ध्यान में रख के करें, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। तो वो डिसिप्लिन पे बड़ा ही फोकस्ड है, और उनका वो पहला चैप्टर है मेक योर ओन बेड, जिसमें वो बताते हैं कि
जरूरी नहीं कि आप सुबह उठ के बहुत बड़े काम को ही अचीव करें ना। आपका पहला काम ये होना चाहिए, जैसे ही उठें सुबह सबसे पहले अपना बेड बनाएं, उसको ऐसे बनाएं कि जैसे वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपके लिए। आपका माइंडसेट बदलेगा। रीड दैट बुक। ऑसम, ऑसम, यू जस्ट मेड माय डे। तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आपने बोला। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब जागो तभी सवेरा, या कई बार लेट हो जाता है? नहीं, जिंदगी जब तक है भैया, बोलते ना जान है तो जहान है। जब तक आप जी रहे हो, हाँ जरूरी नहीं है। फिर अगेन द प्रॉब्लम इज कंपेरेबिलिटी, वहां पे प्रॉब्लम आती है। मैंने बोला ना, आप खुद यूनिक हो, आप इम्पोर्टेंट हो, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो उसको आप कंपैरेटिव एनालिसिस के निगाह पे देखते हो, वही सबसे बड़ा फेलियर है। ओ भाई, मेरे बगल वाले ने ज्यादा कमा लिया, मेरे बगल वाले के पास गाड़ी आ गई, मेरे बगल वाले के पास बढ़िया कपड़े हैं, मेरे साथ वाले ने तो पता नहीं क्या कर लिया है। आप जब वो कंपैरेटिव मोड में आते हैं ना, आप अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात यही बोलूंगा, आप अपने आप को देखो। आप में अपना एक यूनिकनेस है, आप में एक कैपेबिलिटी है, आप बहुत लोगों को प्रिय हैं, आप वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। कई बार हम अपनी इंपॉर्टेंस खुद ही नहीं देखना चाहते। आपको कई लोग चाहते हैं, आपको कई लोग पसंद करते हैं, लेकिन हम पता नहीं क्या चीज करना चाहते हैं जिससे, और जो हमें नापसंद करते हैं उनसे भी हम अपने आप को पसंद करवाना चाहते हैं। वो बेवकूफी है। अगला आदमी आपको नहीं कर रहा है तो उसका कोई ना कोई वजह होगा, और उसका सबसे बड़ा वजह होता है बिकॉज दे डोंट नो यू बेटर। अगर आप भी किसी को पसंद नहीं करते होगे आज, तो उसका एक प्राइमरी रीजन है कि आप उसके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं। तभी आपने उसका एक बहुत ही माइन्यूट सा पोर्शन देखा होगा, या उसके बारे में सुना होगा, या थर्ड पार्टी से आपको पता चला होगा, और उसी से आपने एक अजम्पशन बना लिया कि वो बंदा ऐसा है। पर मेरा कहना यह है कि आप इन सब चीजों से निकलो। आप सबसे पहले तो अपनी इंटेंशंस, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस को स्ट्रीमलाइन करो, इसको डिसिप्लिन करो। जो पैशन है उसके तरफ, अगर आप 10 फलांगे नहीं मार सकते, 20 फलांगे नहीं मार सकते, एक कदम तो बढ़ाओ। ठीक है। अपनी कमजोरियों को रोज थोड़ा पॉलिश करो, और अपॉर्चुनिटीज बनाई जाती हैं, वो तब बनती हैं जब आप रोज उस पर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। और उसी के लिए जो तुमने बोला ना बार बार कि आप इंसाइक्लोपीडिया हो या भूख है, भैया वो उसका प्राइमरी, अगर उसका क्रक्स या उसका रिजल्ट जानोगे तो वो है कंटिन्यूअस ग्रोथ। आप में जब तक वो भूख नहीं है मरने तक कि मैं क्या अपने आप को किस और वे में ग्रो कर पाऊं, ठीक है ना, अपने बारे क्या और लर्न कर पाऊं, वो डीपनिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपने बारे में या दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, तब तक आप जिंदगी के बारे में बहुत बहुत कम जानेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ ये बोलूंगा कि कुछ भी करो, डिसिप्लिन तो जरूरी है ही है, लेकिन अगेन क्लीशेड है, लेकिन मैंने सीखा है कि बहुत जरूरी है ये। क्योंकि आप अगर कुछ काम चोरी चकारी से या केयरलेसनेस से या आधे मन से करते हैं तो उसका रिजल्ट ज्यादा देर तक आपके साथ रहेगा नहीं। ठीक है। आपको जरूरी है कि आपका इंटेंशन जब भी, जो मैंने बोला ना, जैसे मेक योर बेड, अपना बेड भी ऐसे बनाए, इंटीग्रिटी से बनाए, साला एक फोल्ड नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से उसको प्रेस करके अंदर तक ले जाने का। चादर का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं दिखे कि टेढ़ा मेढ़ा है। तो वो जो कमिटमेंट है, वो जो डेप्थ है, वो जो ऑथेंटिसिटी है, वो अगर मिसिंग होगी लाइफ में तो आपको रिजल्ट में भी वही सब दिखेगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट ही अच्छी नहीं दी तो रिजल्ट में कैसे बेटरमेंट आएगी। एब्सोल्युटली। ठीक है ना। और लास्ट चीज मैं यही बोलूंगा किसी को भी कि भैया, जैसे पहले भी बोला, जिंदगी में देना सीखिए। और जरूरी नहीं कि वो दान जो होगा वो मॉनेटरी होगा, पैसे से ही होगा। शेयर लव, जिन छोटों से मिलते हो उनसे प्यार से बुला के बात करो, बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, देना ही है ना वो। अगर बच्चे हैं उनको विजडम शेयर कीजिए, जो सीखे हैं, क्या आपको इम्पैक्ट किया क्या लाइफ में, वो बताइए। और
जहां मिले कम से कम इंस्पायर कीजिए लोगों को, ऐसा माहौल बना के रखिए कि ठीक है यार, दुनिया में बहुत लोग हैं जो जो गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जो, बट आप वो नहीं है। आप इंस्पिरेशन से अपने अपने कदम बढ़ाइए। और वही मैं बोलूंगा, लाइफ क्या है भैया, सबके पास एक आंसर नहीं है, सीधी बात। वन साइज फिट्स ऑल, वो ऐसा कोई कहीं पे भी कोई ऐसा बुक आज तक नहीं बना कि लाइफ को ऐसा नहीं है। सही, ठीक है। ट्रू। आप सबके इंडिविजुअल पर्पस होते हैं। आप कलेक्टिवली लोगों के साथ, लोगों की मदद से, लोगों के सपोर्ट से आप अचीव करते हैं कुछ चीज़। ठीक है ना। और बस वो लाइफ को है ना, यू जस्ट दैट, आप जैसे जैसे जो सीखते जाएं उसको इम्ब्रेस करते चलिए। कंपैशन से काम कीजिए, कोई भी काम करें इंटीग्रिटी से काम कीजिए, और फिर छोड़ जाइए लेगेसी ऑफ लव, विजडम, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे पाए। दैट इज व्हाट ट्रूली विल डिफाइन आवर लाइव्स। ऑसम, ऑसम रवि भाई, ग्रेट मैसेज, और बिल्कुल सही मैसेज। डिटर्मिनेशन ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, ग्रिट ज़रूरी है, गिविंग बैक, सोसाइटी को आप क्या दे सकते हो ये ज़रूरी है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट। वेल, ग्रेट रवि भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको भी मेरी डिस्कशन रवि भाई के साथ उनको पसंद आई होगी, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज। बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर दिस सेशन and thank you for this experience, first time experience as such. Great, I would love to speak with you again रवि भाई। ज़रूर कोशिश करूँगा कि जल्दी कभी मिलें और फिर बात करें। ठीक है, थैंक यू रवि भाई, टेक केयर, थैंक यू, एंजॉय।